हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मस्ती की पाठशाला। और जो हमारा कंटिन्यू टॉपिक चल रहा था, पहले हमने जो पढ़ा स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर के बारे में, आज हम पढ़ेंगे करंट कैरिंग लूप के बारे में। राइट, तो जो राइट हैंड थंब रूल है उसी का यूज करते हुए मैं थोड़ा सा समझाना चाहूंगा। सपोज कीजिए एक हमने सर्कुलर लूप लिया है, आपको ये सर्कुलर लूप दिख रहा होगा एक। राइट, अगर इसमें से करंट मूव करे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपके तरफ से, इस तरह से अगर करंट मूव करता है तो हम उसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन और करंट का डायरेक्शन राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग निकाल सकते हैं। बिकॉज राइट हैंड थंब रूल कहता है करंट की डायरेक्शन में अपना थंब रखिए और कर्ल फिंगर डायरेक्शन देगी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का। तो मैंने सेम डायग्राम यहाँ पे बनाया हुआ है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट मूव कर रहा है और हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन दिखा रहे हैं। सो अगर मैं इस लूप को इसके पास ले जाऊं और अपना हाथ दिखाऊं तो ये थंब का डायरेक्शन मैं करंट को शो कर रहा है और मेरी कर्ल फिंगर का डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड को। तो सारी की सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी जा रही है, इनवर्ट जा रही है इस रिंग से। राइट, और सिमिलरली दूसरे लूप में जैसे हम पहुंचेंगे दूसरे डायरेक्शन में तो करंट का डायरेक्शन डाउनवर्ड हो जाएगा। इस कंडीशन में मेरी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी फिर भी इनवर्ट रहेंगी। राइट, तो यहां पे भी हमने क्या शो किया है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन इनवर्ट है। इसमें नोट करने वाली सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, आप देख रहे होंगे कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डिस्टेंस बिटवीन द सर्कुलर लूप इज वेरी क्लोज। सो इसका मतलब क्या है कि अंदर की तरफ मैग्नेटिक लूप में अगर हम इस लूप को देखें तो इसके अंदर की तरफ मैग्नेटिक स्ट्रेंथ ज्यादा स्ट्रांग रहती है एज कंपेयर टू बाहर की तरफ से। सिमिलरली यहां पे भी हम ऐसे बोलेंगे कि जो सेंटर से लेकर इधर तक की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी उनकी स्ट्रेंथ स्ट्रांग रहेगी, उसके बाद बाहर धीरे धीरे कम होती जाती है। सो ये तो मेरा फ्रंट व्यू हो गया। ये अगर आप टॉप व्यू देखेंगे इसका तो सेम टॉप व्यू में भी आप ऐसे देखेंगे कि ये मेरा सर्कुलर लूप है, इस तरह से अप व्यू देख रहे हैं हम। तो इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है सारी की सारी इनवर्ट जा रही है यहां से इस डायरेक्शन में। राइट, और यहां पे देखें कि इस करंट कैरिंग कंडक्टर के अंदर की तरफ जितनी भी हैं उनकी डिस्टेंस कम है एज कंपेयर टू बाहर की तरफ। देखिए बाहर की तरफ डिस्टेंस बढ़ता जाता है। तो इससे हमें क्या पता चलता है, इसको ध्यान से समझिएगा बिकॉज बोर्ड में काफी बार क्वेश्चन। तो इसमें हमारी ये है कि स्ट्रेंथ जो है वो अंदर की तरफ ज्यादा रहती है। वो क्यों रहती है, बिकॉज यहां पे भी हम बोलेंगे कि द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, डायरेक्टली डिपेंड्स ऑन किस पे डिपेंड करेगा, करंट पे, कि हम कितना करंट फ्लो करा रहे हैं, 1 एम्पियर 2 एम्पियर 3 एम्पियर, तो उसके अकॉर्डिंग हमारी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ भी चेंज होती रहेगी। और दूसरी चीज क्या हम देखते हैं कि इस कंडक्टर के सेंटर तक का डिस्टेंस कैसे कैसे बढ़ता है। यहां पे देखिए डिस्टेंस, क्योंकि हमारा फिक्स है, रेडियस से ज्यादा हम डिस्टेंस ले नहीं सकते हैं, बट यहां पे हम डिस्टेंस बढ़ा सकते हैं। तो इनवर्सली डिपेंड्स ऑन द डिस्टेंस फ्रॉम द कंडक्टर। राइट, कंडक्टर से डिस्टेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, जितना कंडक्टर के पास रहेगी उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग रहेगी, जैसे जैसे दूर जाएंगे वैसे से मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ कम होती रहेगी। सो इसमें भी हमारा वही है, स्ट्रेट कैरिंग कंडक्टर के अकॉर्डिंग सिमिलर चीज है। तो आप इसको प्लीज लर्न कर लीजिएगा, बोर्ड में इसके डायग्राम्स पूछे जाते हैं एज वेल एज काफी कुछ है। और प्लीज फिर से बोल रहा हूं, सिर्फ समझिए, अपने वर्ड्स पे लिखिए। कोई भी एग्जामिनर ये नहीं चाहता कि बच्चा रेक्टाफिकेशन करके अपने आंसर्स लिखे। इन चीजों को समझिए और प्रॉपर अपने वर्ड्स में एज पर फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी